कुमार साठ, असिस्टेंट प्रोफेसर, माता भक्ति देवी राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आवलखेड़ा, आगरा। मेरी महाविद्यालय की समस्त छात्राओं, उनके अभिभावकों और समस्त नागरिकों से ये अपील है कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है और अभी तक इसका कोई सटीक कारगर उपाय उपलब्ध नहीं है। इधर पूरे विश्व के और भारत के वैज्ञानिक, अन्वेषक, डॉक्टर्स इस दिशा में निरंतर लगे हुए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द निकट भविष्य में वैक्सीन और इसका सटीक इलाज उपलब्ध होगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है, इस संक्रमण से बचने का आसान तरीका सोशल डिस्टेंसिंग और सतर्कता है। हमारी सरकार इस संक्रमण को लेकर शुरू से ही सतर्क है और यही वजह है कि विश्व के अनेक उन देशों की तुलना में जो हमसे कहीं संसाधनों में बहुत आगे हैं, आर्थिक दृष्टि से आगे हैं, विकास की दृष्टि से आगे हैं, उनकी तुलना में हमारे देश में अभी संक्रमण कम है। और ऐसा इसलिए हो पाया कि हमारी सरकार सजग थी। लॉकडाउन जैसे उपाय समय रहते कर लिए गए। तो मेरी आप सबसे ये विनम्र अपील है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में रहें, घर से बाहर बिल्कुल न निकलें, परिवार के समय दें, परिवार को जीवंता बनाए रखें और अपरिहार्य परिस्थितियों में बस अगर घर से बाहर निकलना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में मास्क का प्रयोग अवश्य करें, ग्लव्स का प्रयोग करें और अगर मास्क नहीं है तो गमछे या रुमाल का इस्तेमाल करें और बार बार अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह धुलते रहें, सैनिटाइज करते रहें और घर से जाने के पश्चात जब हम दोबारा लौटते हैं घरों में तो अपने कपड़ों को साबुन में भिगो करके अच्छी तरह से धुलें और गर्म पानी से स्नान करें। साथ ही साथ इस संक्रमण के संबंध में सतर्कता की दृष्टि से लोग कितने सुरक्षित जोन में हैं, ये पता लगाने की दृष्टि से हमारी सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जारी किया गया है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि इस ऐप को अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, जो ये बताता है कि आप कितने सुरक्षित जोन में हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष मंत्रालय के द्वारा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए जो सलाह जारी की गई है, उसको अपनाने की अपील की गई है। मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सलाह को अपनाएं। ये आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखेगी। गर्म पानी से स्नान करने के अलावा गर्म पानी का सेवन करें, प्राणायाम, व्यायाम करें, गिलोय, अदरक, आंवला, एलोवेरा इनका इस्तेमाल करें।
लौंग का इस्तेमाल करें, काढ़ा का सेवन करें। ये ऐसे उपाय हैं जिनसे आपके प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और संक्रमण के समय हमारे शरीर को संक्रमण का मुकाबला करने में आसानी होती है। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है कि इस विशेष संकट के समय में लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, कम से कम मुश्किल का सामना करना पड़े। सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, संवेदनशील नागरिक होने के नाते हम अपने आसपास ही देखें कि कोई व्यक्ति या परिवार को ऐसा नहीं है जिसे मदद की नितांत आवश्यकता है, और अगर ऐसा है तो संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये नैतिक दायित्व और कर्तव्य है कि हम उसकी मदद को आगे आएं। हमें उस परम शक्ति का कृतज्ञ होना चाहिए जिसने हमें इस योग्य बनाया कि हम दूसरों की मदद कर सकें, और हम मदद करने में अगर सक्षम नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में प्रशासन के संज्ञान में ऐसे लोगों को लाने का कार्य करें, ऐसी मेरी आपसे अपील है। साथ ही आपसे मेरी एक विशेष अपील ये भी है कि जब ऐसे लोगों की मदद को आगे आए तो उनके फोटो वीडियो न बनाएं। ये लोग गरीब, बेबस और लाचार हो सकते हैं, मजबूर हो सकते हैं, लेकिन इनमें खुददारी बहुत होती है, और वीडियो या फोटो सोशल मीडिया और मुख्य मीडिया में जब प्रसारित होते हैं तो वे दूसरों के लिए मदद करने का प्रेरक का कार्य करते हैं। लेकिन ये वीडियो इस प्रकार से बनाए जाने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि वीडियो या फोटो इस प्रकार से लिए जाने चाहिए कि इससे उन गरीबों की लाचारी, बेबसी का मजाक न बन सके। यद्यपि ये वीडियो दूसरों के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं और दूसरे लोग भी मदद को आगे आते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे उनका पहचान जाहिर न हो, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही महाविद्यालय की छात्राएं, उनसे मेरी ये अपील है कि यद्यपि उनका पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जा चुका था लॉकडाउन से पूर्व और परीक्षाएं चल रही थी, इसी बीच लॉकडाउन हो गया। इस लॉकडाउन के कारण अध्ययन का जो उन्हें अतिरिक्त समय मिल गया है उसका वे सदुपयोग करें, गहन अध्ययन करें, ऑनलाइन क्लासेस, उनको उपलब्ध कराई जा रही पाठ्य सामग्री का लाभ उठाएं, और विभिन्न ऑनलाइन साधनों जैसे ईमेल, मोबाइल कॉल, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप, विभिन्न विषयों से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप्स, इनके माध्यम से आप अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकती हैं, अपनी कठिनाइयों को हल कर सकती हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकती हैं। जो भी उन्हें समस्याएं हैं अध्ययन से संबंधित, उनके हल प्राप्त कर सकती हैं, दूर कर सकती हैं। उनका स्वागत है। मेरी पुनः आप सबसे ये अपील है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, संयम बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, दूसरों की मदद को तत्पर रहें। धन्यवाद।